तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर एपिसोड पीटीटीएच नोबल। तो ये एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हमको जानने को मिलने वाला है सियावन की स्ट्रेटेजी आगे की क्या होगी। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एल्डर सोचियान मैग्मा वर्ल्ड में एंटर कर देते हैं और उनको नीचे जानने का दो कारण होता है। पहला कारण ये हो जाता है कि वह सियावन का कंडीशन देखना चाहते थे, और दूसरा कारण उनको यह है कि उनको हानफैंग का न्यूज़ मिला हुआ होता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमको दिखाया जाता है ब्लेजिंग स्काई की टावर से, जहाँ पर हमें 4 एल्डर्स बैठे हुए दिखने को मिलते हैं और उनकी आंख एकदम से बंद हुई होती है, और वहाँ जहाँ बैठे हुए होते हैं वहाँ से सीधा रास्ता मैग्मा वर्ल्ड की ओर जाता है। और उस मैग्मा वर्ल्ड से अचानक से चीची वाला साउंड आता है, और इस साउंड को सुनकर ये चारों एल्डर्स अचानक से आंखें खोलकर अलर्ट हो जाते हैं। तभी उनके सामने एक ब्लैक फिगर अपीयर होता है, और वो ब्लैक फिगर और कोई नहीं बल्कि हमारा सियावन था, जिसको देखकर एल्डर्स काफ़ी रिलीफ फील होता है। तभी कुछ ही देर बाद उनके पीछे से सुचियान आ जाते हैं, एल्डर सुचियान आ जाते हैं, और उनको देखकर चारों एल्डर्स काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो जानते थे कि मैग्मा वर्ल्ड में कितना खतरा हो सकता है। तब अब वह बहुत खुश थे। तभी तो एल्डर सुचियान सियावन को बताते हैं कि हानफैंग के बारे में। तब वह सियावन बोलता है कि अभी इस मैटर के बारे में अब बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सियावन कहता है वह फ्लेम गैदरिंग पोर्ट को बाहर निकालने के लिए एल्डर सुचियान से। तो वह एल्डर सुचियान फ्लेम गैदरिंग पोर्ट को बाहर निकालते हैं, और वह फ्लेम गैदरिंग पोर्ट को उन चारों एल्डर देखकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तो एल्डर सुचियान बोलते हैं उन चारों एल्डर्स को, क्योंकि वह चारों एल्डर्स फायर इन्फिनिटी की प्रैक्टिस करते हैं, तो बोलते हैं कि आपको अब इसमें ड्यूटी भरनी पड़ेगी, यह अब आपका जिम्मेदारी होगा। तो वह चारों एल्डर्स भी हाँ बोलते हैं, और इसके बाद वो एल्डर्स बोलते हैं आप लोग ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और भी एल्डर्स को इनवाइट करता हूँ इसके लिए। तो और वो एल्डर्स बोलते हैं आपको इसके बदले बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, तो आप इसको अपना ट्रेनिंग ही समझो। ये बोलते हुए एल्डर्स सुचियान बाहर की ओर निकल जाते हैं। तभी सियावन भी इन चारों एल्डर्स को ग्रेट करता है और वह भी बाहर की ओर निकल जाता है। तब हमारा ध्यान शिफ्ट होकर इनर एकेडमी के उन स्टूडेंट की ओर जाता है जो ब्लेजिंग स्काई की टावर के अंदर ट्रेन कर रहे होते हैं। अचानक से वह सब अपने चेस्ट पर एक हार्ट सेंसेशन को फील करते हैं। उससे उन सभी की आंखें खुल गई होती है, और उनमें से कुछ डिसाइपल्स तो काफ़ी पुराने भी होते हैं, और वह इस सेंसेशन से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ थे। यह सेंसेशन पढ़ने पर हार्ट फ्लेम क्रिएट कर सकती है। जब फॉलन हार्ट फ्लेम इन एकेडमी से गायब हो गई थी, तब ट्रेनिंग की सेंसेशन भी चली गई थी। इस हार्ट फ्लेम को दोबारा से फील करके उन सभी के बीच में बहुत ही खुशी की लहर फैल गई होती है। कुछ एल्डर्स कहते हैं कि स्काई की टावर को दोबारा से फॉलन हार्ट फ्लेम को फॉरवर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया है। यह इनिशियल सरप्राइज बस कुछ समय के लिए लास्ट करता है, तो काफ़ी जल्दी स्काई की टावर की ओर एक फॉलन हार्ट फ्लेम की वापस लौटने की खबर से फैल जाती है। कुछ ही समय बाद सारे इनर एकेडमी के लोग यह जान गए थे कि हम सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स को काफ़ी तक खुश होते हुए देखते हैं, काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि लगभग इनर एकेडमी का वजूद भी वह फॉलन हार्ट फ्लेम से ही था। इसलिए वह काफ़ी खुश हुए थे जब उनको पता चलता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम वापस आ गई है। तब हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ग्रुप जियान की ओर तरफ तब हमको दिखाया जाता है। तब हम देखते हैं एक बड़ा सा ग्रुप सियावन की ओर आता है, और उनकी आंखें में एक सरप्राइज फ्लैश होता है। सियाओली अपनी सीट से खड़े होकर सियावन के हंसते हुए कहता है, लड़के क्या तुम काफ़ी टाइम तक वेट करवाया। सियाओली की ओर नॉट करके स्माइल करता है, जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर जिया और साइड में जाकर बैठ जाता है था और वह दोनों कन्याओं के स्माइल करते कहता है कि वह तुम दोनों को देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया, उतनी में तुम ज़्यादा ही प्रिटी हो चुकी हो। लेकिन तभी जिया सियावन से के चक्कर में कैसे आ सकती थी। डिस्टेंस के साथ कहती है तुम ज़्यादा होशियार मत बनो, तुम्हारे शब्दों से क्राइम बिल्कुल कम नहीं होने वाला है। ये क्योंकि तुम हम सबको साइड में रखकर अकेले ही मज़ा करने चले जाते हो। यह बात सुनकर सियावन भी समझ गया था कि अब वह और कुछ नहीं बोल सकता।
तो स्यावन चुप हो जाता है सर, और वह जिया का सर सहलाता हुआ और उसके बाद उसका ध्यान शिफ्ट होता है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर। तब उसकी आवाज़ भी काफ़ी जेंटल हो चुकी थी। स्यावन कहते हैं, पिछले महीने में तुम्हारी हालत कैसी रही है? आपका यहाँ पर जिया लिटिल फेरी डॉक्टर की वो फुल पॉइजन बॉडी के बारे में पूछ रहा था। तो हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर और स्यावन कुछ समय तक बात करता है और यह सावली देखता है और सावली कहता है और सावली कहता है कि यह बात कुछ टाइम बाद कर लेना, अभी हमको कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो फिर हमको आके दिखाया जाता है, सावली बताता है हानफेंग के बारे में। तब हमारा ध्यान शिफ्ट होता है स्यावन की ओर। तब स्यावन काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन से पूछता है कि हानफेंग के बारे में कुछ भी एक्टिविटी के बारे में पता चला? इसका जवाब देते हुए सावली कहते हैं कि वह इंसान बहुत चालाक है। शुरू में हम सबको लगता था कि वह ब्लैक कॉन रीजन से वह जा चुका है हानफेंग। तो इसके बारे में फिर आगे बताता है सावली कहता है कि हमको लगा था कि हानफेंग डीमन फ्लेम वैली को छोड़कर चला गया, पर नहीं, वह अभी भी डीमन फ्लेम वैली के अंदर ही छुपा हुआ है और वह एक फैक्शन को इनवाइट कर रहा है जिससे वह एक अलायंस बना सके। तो अब हानफेंग अलायंस बनाने में लगा हुआ है, यह स्यावन को बताता है। और सावली फिर और बोलता है कि ब्लैक कॉन रीजन में यह दोबारा से अलायंस बनाया जा रहा है, इसको कैसे भी करके रोकना होगा। इस बार हमारे लिए कोई भी अपोजिट हो सकती है, इसलिए स्यावन भी बिल्कुल एग्री करता है और अपने साइड की टेबल टैप करते हुए कहता है कि यहाँ फिर से उस फैक्शन को कभी इनवाइट करना होगा। यह सुनकर सावली कहता है कि हाँ, कि कल जानने के बाद थोड़ी सी डीप थिंकिंग में चला गया। तो कुछ सोचने के बाद स्यावन की सेकेंड ब्रदर द साओगेट डिसाइपल को तैयार करिए और एक्सपर्ट को भी बुलाइए, यह स्यावन बोलता है। और एक्सपर्ट को भी बुलाना होता है साओगेट से। अच्छी कनेक्शन और अच्छे टॉप एक्सपर्ट को इकट्ठा करने होगा, क्योंकि कल हम डीमन फ्लेम वैली में क्योंकि इस बार यह कंफर्म करना चाहते हैं हम पर दोबारा कमबैक करने का मौका ना मिले। यह सुनकर सावली भी नोट कर देता है। अब हम उसके चेहरे पर एक सैवेज स्माइल को देख सकते हैं। सावली कहता है कि डीमन फ्लेम वैली और साओगेट के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी है। तभी फ्लैश होते हुए देखते हैं पिछले कई साल डीमन फ्लेम वैली ने जानन एकेडमी के स्टूडेंट को भी मारा था। इससे एल्डर सुचियान भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं यह सोचकर, और उनको एक रूथलेस फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं ये। फिर इसके बाद हम स्यावन और बाकी उन सभी स्यावन के साथियों को देखते हैं एक माउंटेन की ओर, जहाँ पर काफ़ी तेज़ से हवा चल रही थी और वह इंतज़ार कर रहा था और भी लोगों का कि ये डीमन फ्लेम वैली पर अटैक करने से पहले और पूरा अलायंस बना लिया जाए। सभी लोग को इकट्ठा करने वाला था। अब हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं कि स्यावन को कौन ज्वाइन करने आता है। तो आगे का एपिसोड ज़रूर देखें। आगे कोशिश करूँगा मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मुझे पता है कि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाया हूँ, बट आगे एक बार सब्सक्राइब करके देखो, अगला भी एपिसोड भी देखो। मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी नहीं है, मैं प्रैक्टिस कुछ टाइम में कर लूँगा। 1-2 दिन लगेगा, पर मैं ज़रूर कर लूँगा, अच्छा से करूँगा। तो आप लोग यार सपोर्ट थोड़ा बनाओ, बस थोड़ा सपोर्ट बना दो, बाकी आप लोग ज़रूर सपोर्ट बनाओगे। अभी के लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए मेरे को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो और अगला एपिसोड भी ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल।